कोशिश की। मैं इसलिए नहीं आया था उस इफ्तिताह के लिए, वार्ड में कुछ लोग उस पाइपलाइन को होने नहीं दे रहे थे, तो मैं आकर जिम्मेदारी से खड़े हुआ और मैं बोला कि आपको ईद जो है वो जो है खस्ता रोड पर नहीं करना पड़ेगी, टूटी फूटी रोड पर नहीं करना पड़ेगी, मैं ये रोड भी तामीर करके दूंगा। और गवाह है 4 नंबर गली वाले के, मैंने फौरन वो रोड भी तामीर करके दिया और सिर्फ 6.5 नंबर गली की जो पानी का प्रेशर था उसको खत्म करने के लिए मैंने 3 करोड़ रुपए की पाइपलाइन डलवाया। लेकिन मैं कभी एहसान कि यार देखो ये काम था, ये काम करने और बताने गिनवाने के लिए कभी नहीं आया। मेरी जिम्मेदारी थी, करना है, करता रहूंगा, जब जब मौका मिलेगा मैं इस इलाके की नुमाइंदगी करता रहूंगा। मैं एक वाहिद कॉर्पोरेटर हूं कि आवामी सतह पर जब भी मुझे मौका मिला, इलेक्शन होने के बाद लोग अपने लोगों को भूल जाते हैं, जो उन्हें और से नवाज कर इज्जत देते हैं उन्हें भूल जाते हैं, टेढ़ी तिरछी बातें शुरू कर देते हैं, ताना तंज पीसना शुरू कर देते हैं। लेकिन आवामी सतह पर जब जब भी मैं खड़ा हुआ, चाहे बारीक गली में, तंग गली में, कुशादा रोडों पर, बड़े जलसों में, मैंने यही कहा कि आप लोगों का एहसान है, अगर मैं जूती बनाकर भी आप लोगों को पहनाऊंगा तो आपका यह एहसान मैं उतार नहीं सकता। आप लोगों की बदौलत मुझे महाराष्ट्र भर में इज्जत मिली। आवामी सतह पर बार बार कहा हूं, एक मर्तबा नहीं कहा, हमेशा कहा हूं और हमेशा ये बात का एतराफ करता हूं कि अल्लाह ने जो इज्जत मुझे दी है वो आप लोगों के तुफैल दी है। कोई आवामी लीडर कभी नहीं कर सकता या कोई आवामी नुमाइंदा कभी इस तरीके का एतराफ नहीं कर सकता जो खुलेआम मैंने किया हूं। क्यों? सिर्फ इसलिए कि मैं हमेशा इस वार्ड के लोगों को अपना समझूंगा और समझने की कोशिश की। बैठे हमारे महमूद भाई, यासीन भाई, लब्बाइक ग्रुप के तमाम जिम्मेदारान और दीगर लोग, पूछ लो उनसे। मैं अल्लाह को गवाह बनाकर बोलता कि बार बार मैं ये बोलता कि यार वार्ड ने मुझे अपना समझना, मैं वार्ड का अपना समझता हूं, मेरे साथ दोस्ताना माहौल में रहना चाहिए, मेरे सुख दुख में आओ, मैं उनके सुख दुख में आऊंगा। खत्म करो ये सियासी रिश्ता, खत्म करो कि हमें डॉक्टर साहब को कॉर्पोरेटर चुन कर देना है, कोई आकर उधर से टेढ़ा देख रहा, कोई आकर उधर से टेढ़ा देख रहा, कोई आकर ब्लैकमेलिंग की भाषा वापर रहा। अरे कभी नहीं, आने वाली जिंदगी जब तक है मेरे पास आप लोग आएंगे, मैं आपके मसाइल को हल करता रहूंगा, ये मेरा वादा है आप लोगों से। और कहने बोलने की बातें नहीं है, मैं समाजी तौर पर अपने आप को साबित कर चुका हूं। मैं कभी कोई तकरीबन, चाहे सियासी हो चाहे समाजी हो, कोई त्योहार, कोई तकरीब, कोई मौका, कभी बता देना मेरी खुशी हो, मैंने अकेला उस खुशी को मनाया या महसूस किया। चाहे त्योहार ईद का हो, चाहे बकरा ईद का हो, चाहे मेरे घर शादी हो, चाहे मुसीबत का वक्त हो, लॉकडाउन में, अल्लाह ने मुझे जितनी भी साथ, जितनी ताकत, जितनी हैसियत दी, मैं सबके साथ मिलकर मनाने की कोशिश करता हूं, सबके साथ रहकर मनाने की कोशिश करता हूं। अल्लाह गवाह है, आप भी गवाह इस बात के। कभी कोई अगर मेरी ऑफिस पर, मेरे घर पर किसी मसले को लेकर आ जाता है, अगर मैं हाजिर है, चाहे वो मेरी ताकत में है नहीं है, मेरी बिसात में है नहीं है, मैं करने की कोशिश हमेशा करता हूं। वहां कोई एक फर्ज नहीं कह सकता कि डॉक्टर साहब आप मौजूद थे और उसके बाद आपने हमारा काम करने की कोशिश नहीं की। काम हुआ, काम नहीं हुआ, ये 2 नंबर की बात है। सवाल लोग ये उठाते हैं कि डॉक्टर साहब चुनकर आने के बाद वार्ड में हाजिरी कम दे रहे हैं। पहले मैं कोई सियासी आदमी नहीं था, न शहर में मेरी कोई सियासी जिम्मेदारी थी, न बाहर मेरी कोई सियासी जिम्मेदारी थी। आप लोगों ने कॉर्पोरेटर चुनकर दिया, अल्लाह के फजल करम से मैं स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन बना, गठनेता बना, दीगर जिम्मेदारियां मेरे पर आई। मुझे जैसी जिम्मेदारी मिली मैं उस जिम्मेदारी का हक वैसा अदा करने की कोशिश करता रहा। मैं गठनेता रहा। आप मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की स्टैंडिंग कमेटी का रिकॉर्ड उठाकर देख लो, जनरल बोर्ड की मीटिंग का रिकॉर्ड उठाकर देख लो। मैंने न सिर्फ आपके मसाइल पर बल्कि शहर भर में आपने जिस भरोसे और एतमाद के साथ मुझे चुनकर दिया,
मैंने उसकी नुमाइंदगी किया। हर मीटिंग में शहर के मसाइल और आपके मसाइल को, चाहे वो स्टैंडिंग कमेटी हो चाहे जनरल बोर्ड हो, मैंने उठाता रहा। मैं कभी मेरी जिम्मेदारी से, मैं कभी मेरे फर्ज मनसबी से कभी कोताही नहीं बरता, कभी नहीं भागा और मैं कभी भागूंगा। हमेशा मैंने हालात का मुकाबला किया। शहर की तमाम बड़ी सियासी ताकतें, बड़े बड़े शहर के जिम्मेदारान, लीडरान, ये साहब, वो साहब, बड़े साहब, छोटे साहब, जितने साहब थे मुझ जैसे अपना कॉर्पोरेटर के पीछे लग गए। न मेरे वार्ड में काम करने, न काम करने देने की मुझे यानी रोक लगाते रहे। मुझे सियासी तौर से, समाजी तौर से बदनाम करने की कोशिश करते रहे। मैंने हमेशा उनकी दुखती रगों पर हाथ रखा। उनके आवाम खिलाफ, आवाम मुखालिफ फैसलों पर हमेशा उनकी सरजनिश की, हमेशा उनको तंबी किया, हमेशा उनके खिलाफ रहा। और अगर आवाम दुश्मन जो भी फैसले जनरल बोर्ड में होते थे, स्टैंडिंग कमेटी में होते थे, मैं अकेला उसके मध्य मुकाबिल खड़ा रहकर उसका आप लोगों के दिफा में बात करता था। आज का जमाना बहुत फास्ट है, यूं ही कोई खड़े रहकर छूदर लागू बात नहीं कर सकता। वीडियोस मौजूद है, अखबारात के तराशे मौजूद है, देख लो मेरी नुमाइंदगी। यहां अजब दौर चला है। कुछ सियासी कारण में कहीं डीपी का वायर टूट रहा तो फोटो निकाल के खड़े हो गए। ये दादा ने अपनी जान में जोखम डालकर डीपी का वायर लगा दिया। वो कचरे वाले आ नहीं रहे, जहां पर वो हजार बोले के ऑफिस में लड़ रहे साहब, वो कचरे वाले डॉक्टर साहब उनको आने नहीं दे रहे। फिर वो एक टोकरी उठा रहा, खड़े रह के फोटो निकाले। सियासत ये नहीं है, जरूरत ये नहीं है। मैं बार बार कहता हूं कि आपकी जरूरतें बड़ी है, आपकी सियासी तौर से नुमाइंदगी भी बड़ी होनी चाहिए। यह आपका जो है पिछड़ा हुआ वार्ड है, यहां पर तामील होना चाहिए। समाज और माशरे की जो बात मैं करता हूं, बार बार करता हूं, क्यों करता हूं कि यहां में कुछ इस इलाके में कुछ तो समाजी बुराइयां आम थी। जब भी तो कोई ने गुरुवार वार्ड फाइटर कमेटी बनाकर यहां की समाजी बुराइयों को उजागर करने की कोशिश की, सियासी तौर से उसका फायदा लेने की कोशिश की। लेकिन हम अंधेरे में इन तमाम बुराइयों के खिलाफ लड़ते रहे, जिद्दोजहद करते रहे, मेहनत करते रहे। जो बच्चे समाजी बुराइयों में मुलविस थे, नशा और गोलियों का इस्तेमाल करते थे, फेंसिडिल का इस्तेमाल करते हैं, चोरियां करते हैं, कटर से वार करते हैं, ऐसे लोगों को कहते किरदार तक पहुंचाने की कोशिश करते रहे। तो क्या हुआ आप लोगों को मालूम होगा। शहर के बहुत बड़े जिम्मेदार, आप लोगों के मसीहा बनने वाले, जो सिर्फ वोटों के खातिर इस इलाके में आकर जो मुनाफरत का बीज बोते हैं, जो अपने मुफाद के लिए दो समाज को टकराने की कोशिश करते हैं और सिर्फ समाज में मुनाफरत फैलाकर अपनी सियासत को कायम रखने वाले लोग, उन्होंने क्या किया। जब हमने कुछ लड़कों को जो इस तरीके के हरकत में मुलविस थे पुलिस के पास ले जाकर देने की कोशिश की, तंबीहाती तौर पर उनको अगर सजा देने की कोशिश की, तो इस इलाके की रोड गटर के लिए नहीं, इस इलाके में हॉल के लिए नहीं, इस इलाके में स्कूल के लिए नहीं, इस इलाके के लोगों की तालीम और तरक्की के लिए नहीं, इस इलाके के लोगों के फायदे, फलाह और बहबूद के लिए नहीं, सिर्फ मेरी दुश्मनी में मिनिस्टर ने अजीत दादा पवार और जो वो आज जेल में मंत्री बैठा है, जो उस वक्त होम मिनिस्टर था, यहाँ के चोरों के वार्डन को वहां तक मंत्री के पास लेकर गए एसी और आलीशान गाड़ियों में। अगर आपकी तरक्की के लिए ले जाते, आपके कामकाज के लिए ले जाते, आपकी जरूरतों के लिए ले जाते तो हमें खुशी होती, हमें अच्छा लगता, भला लगता। लेकिन जो समाजी बुराई से पूरा मोहल्ला, शहर परेशान है, अगर हम उसको दूर करने की कोशिश करते हैं तो इस तरीके से हम पर यानी 156(3) दाखिल कराकर गुनाह दाखिल करो। आज हमारे नासिर भाई ये क्या बोलते मछली वाले हैं साथ में थे, वो उस वक्त हमारे साथ उस बच्चे को
दिए थे। अगर वो कटर मार देता था तो वो सालदार की गर्दन अलग हो जाती थी या उसकी गर्दन कट जाती थी, ऐसा वाकया था। मारने में हमारे नासिर भाई मछली वाले भी थे। तो हमने क्यों, ये आप लोगों को तकलीफ थी, समाज को तकलीफ थी, माशरे को तकलीफ थी, तो उसे दूर करने के बजाय मिनिस्टरों तक के उनकी नुमाइंदगी हो रही है कि चोरों को चोरी करने दिया जाए, कटरबाजों को कटर चलाने दिया जाए, कुत्ता छाप गोली खाने वालों को गोली खाने दिया जाए, नशा करने वालों को नशा करने दिया जाए, ताकि यही सस्ते लोग जो है बाद में उनके वर्कर बनते हैं और उनके जो है पीठ पीछे जो जिंदाबाद और मुर्दाबाद करते हैं, यही सस्ते लोग। समाज और माशरे में 90% अच्छे लोग हैं, अमन पसंद लोग हैं, अमन से रहने वाले, अमन से रहने वाले लोग हैं। लेकिन ये 10% लोगों की खुशामद और चापलूसी करने वाले लोग राज उसी तरीके का सियासी माहौल बना रहे हैं। क्या समझ रहे हैं आपको? ये वार्ड में ऐसे लोगों को लाकर आप पर मुसल्लत करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इस इलाके में सरेआम कोई नुक्कड़, कोई चौराहा, कोई होटल, कोई दुकान नहीं बची हो जहां पर इन्होंने सट्टा टीपने के लिए पेशकश नहीं की हो। हर जगह टीपने वाले बैठा कर रखे थे। और क्यों? क्योंकि भाई ये कमाई से फिर डायलॉग भी बोलेंगे कि गाय का दूध तो गाय को पिलाने गए ना भैया, तू सब पैसे अगर कमा लेगा तो वही लोगों में बांटने का रहेगा। ये आप लोगों की हैसियत करके रख रहे, इस तरीके की आपकी जिंदगी बनाकर रख रहे। क्या समझ कर कभी 1000 खोली में कोई कॉर्पोरेटर ऐसा खड़ा करो अपने घर के पास, जिसे 2 नंबर के धंधे चालू करके दो, जिसे जुआ, सट्टा, गांजा की दुकान चालू करके दो और बोलो कि मेरे पड़ोस में रहकर तू धंधा कर और 1000 खोली से तेरे को कॉर्पोरेटर बनाऊंगा। इतना ऐसा कभी क्या समझ के रखे आपने इस इलाके के लोगों को? भेड़ बकरी समझ के रखे। क्या है आपकी मंशा? सिर्फ इनकी वोटों का इस्तेमाल, इनको कुछ नहीं देना, इनको तामीर और तरक्की नहीं देना। 5 साल आप मेयर रहे, हमारे वार्ड का बजट काटते रहे और दूसरे इलाकों में, अपने घर के इलाकों में जो 6 फीट की रोड थी उसे 18 फीट कर दी है, लेकिन इस इलाकों की जो खस्ता हाली उनसे देखी नहीं गई। और बैठ के आकर पट्टे, तू दखनी है, दखनी को गिरा देते, दखनी को ऐसा कर देते, दखनी को वोट भेज देते। अरे कब तक आप बेवकूफ बनते रहेंगे? अपनी तामीर, तरक्की, अपनी भलाई, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोचो। मैं बार बार मेरा कलेजा आप लोगों के बीच में लाकर रख देता हूं कि सियासत इस नाम पर होनी चाहिए, आपकी तामीर और तरक्की पर होनी चाहिए, आपकी भलाई पर होनी चाहिए। पूर्व और वार्ड में एक नुमाइंदा जो उनकी तरफ से आज पेश किया गया है, बता दो साफ किरदार का, कोई गांजा, कोई सट्टा, कोई 2 नंबर क्लब चला रहा है, कोई माल खा रहा है, कोई धनी बना है, और इन लोगों को आप पर लाकर लात देने की कोशिश की जा रही है। यही समाज को हम सुधारने की बात करते हैं। अरस्तु जमाने का बहुत बड़ा दानिश्वर है, 4000 कब्ल, रलवन ईसा मसीह से कब्ल वो था सिकंदर आजम के जमाने में, बहुत दानिश्वर कहलाता था। उसने कहा था कि माशरा जो है वो शाह बलूत की लकड़ियों से नहीं बनता। शाह बलूत एक लकड़ी आती है, जैसे आज हमारे यहाँ पर सागवान है, शीशम है, उस जमाने का जो है तामीर जो है वो शाह बलूत से होती थी, आज सीमेंट कंक्रीट से हो रही। तो समझ लो कितना खूबसूरत जो है वो जिस शहर में रहता होगा वो शहर होगा। तो उसने कहा था कि शहर, माशरा शाह बलूत की लकड़ियों से नहीं बनता, माशरा इखलाक से बनता है, माशरा किरदार से बनता है, माशरा अमल से बनता है, माशरा अच्छाई से बनता है। आप माशरा बनाने की कोशिश करो, आप अपने आप को समाज में बेहतर इंसान की हैसियत से लाकर अपनी आने औलाद को पेश करने की और समाज में बेहतरीन जिंदगी गुजारने की जो कोशिश और कदम होती है वो करना चाहिए। आपको किसी सियासी हथकंडे में या जिंदाबाद के मुर्दाबाद की सियासत में नहीं आना चाहिए। कोई अगर लाइटर रख ले, पान बीड़ी गुटखे की दुकान पर अगर गुटखा बिक रहा है तो शहर की पुलिस और शहर के जो पुलिस के आला जिम्मेदारान हैं
जो अपने फर्ज मनसबी को बहुत खूबी से निभा रहे हैं। इन नए ऑफिसरान के आने के बाद से शहर में जराइम की शरह कम हुई। मैं उन ऑफिसरान को, उन ऑफिसर्स को यह बताना चाहता हूं कि आप शहर की सेंसिटिविटी को समझते होंगे, शहर की हसासियत को समझते होंगे। आप जानते होंगे कि शहर छोटी छोटी बातों में यहां के लीडरान, जिम्मेदारान किस तरीके से यहां की मासूम आवाम का इस्तेमाल कर लेते। आज बीटोमीटर से जेलेटिन का जो इस्तेमाल हो रहा है, वो एक्सप्लोजिव जो सब्सटेंस है, धमाका खेज मादा है। आपके जुरिडिक्शन में ठीक है, हम मानते कि रेवेन्यू का कामकाज तो नहीं आता होगा, महसूल का कामकाज तो नहीं आता होगा, लेकिन अगर शहर में इतनी बड़ी क्वांटिटी में एक्सप्लोजिव जो सब्सटेंस और मटेरियल आ रहे हैं, पुलिस की जिम्मेदारी है कि कहां से आ रहा है, किधर से आ रहा है, इतनी आसानी से कैसे वो चीज दस्तयाब है। कोई एंटी सोशल एलिमेंट के पास नहीं ये चीज चले जाए, इससे कोई बड़ी अनलॉफुल एक्टिविटी ना हो जाए। मैं पुलिस के जिम्मेदारान से गुजारिश करना चाहता हूं, क्या ये संगीन मसला है, ठीक है, आप ये समझते होंगे कि हम कोई सियासी दुश्मन होंगे, तो ये हमारे इल्जामात है, यही समझ के, हमारा सियासी मुफाद समझ के, लेकिन आप अपनी जिम्मेदारी को महसूस कीजिए। पुलिस डिपार्टमेंट से हमारी गुजारिश है, छोटी सी बात में यहां पर आम शहरियान को दूसरे बड़े मसाइल में डाल दिया जाता है, बड़ी तकलीफों में डाल दिया जाता है। खुदा न खास्ता इन हालात में कोई बड़ा हादसा हो तो उसकी सजा पूरे शहर को ना भुगतना पड़े या मासूमों को ना भुगतना पड़े। इसके लिए आज वक्त रहते हुए हम पुलिस डिपार्टमेंट से गुजारिश कर रहे हैं कि इस संगीन मामले पर ईमानदाराना तरीके से कोशिश करते हुए जो इसमें खाती है उन तक पहुंचे। सबूत के तौर पर बताया गया, वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ बताया गया। हमें शहर की हसासियत की फिक्र है, इसलिए हम आपको बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं अवामी सतह पर। आइंदा ये सियासी जलसा नहीं था, ये एक इस्तिकबालिया जलसा था जो आप लोगों की जानिब से रखा गया था हमारी हिम्मत और हौसला अफजाई के लिए। वक्त रहेगा, अब यहां से तो हालात आ ही गए, तो एक मिसरा जो है कि जंग लाजिम है तो लश्कर नहीं देखे जाते, तो अब किसका लश्कर आखिर तक के जो है सीना व सिपर रहेगा, ये शहरियान को हम बताएंगे कि जब लड़ाई शुरू होती है तो उसका एंड और इख्तिताम यूनुस ईसा खानवादा ही करता है। वह